हमें आधारो, नयन झरे कदमों पर तोरे, नयन झरे कदमों पर तोरे, प्रभु जी हमें उबारो उबारो। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत तिमोथी एवं तीतुस धर्माध्यक्षों का त्योहार मनाती है। विशेष रूप से कलीसिया के सर्वप्रथम संतों में दोनों का नाम शामिल है और दोनों के नाम संत पौलुस ने पत्र भी लिखा है, हम जानते हैं। तो विशेष रूप से कलीसिया तब से लेकर अभी तक अनेक लोगों को संत के उपाधि देकर हमारे जीवन में हमारे लिए अनुकरण के लिए एवं विशेष रूप से एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये लोग वे हैं जिन्होंने प्रभु के राह पर चले हैं और हम सबको एक उदाहरण पेश किया है। आइए हम विशेष रूप से आज उनके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करें और साथ ही साथ आज शनिवार का दिन है। मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में हम समर्पित करते हैं। प्रभु के चरणों में जो प्रार्थना विशेष रूप से इन दिनों में यहाँ पर की गई है उन्हें समर्पित करते हैं। जो लोग बीमार हैं उन्हें हम समर्पित करते हैं। प्रभु विशेष रूप से उन पर अपनी कृपा प्रदान करे। हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में रखते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत तिमोथी और तीतुस को प्रेरित सद्गुणों से विभूषित किया था। ऐसी कृपा कर कि इनकी मध्यस्थता द्वारा हम इस लोक में धर्मपरायण तथा न्याय संगत जीवन बिताएं और तेरे स्वर्ग धाम में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जुहा तथा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सैमुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 12, पद संख्या 1 से 7 और 10 से 17। मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया। प्रभु ने नातान को दाऊद के पास भेजा। नातान ने उसके पास आकर कहा,
एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक धनी था और दूसरा दरिद्र। धनी के पास बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे। दरिद्र के पास केवल एक छोटी सी भेड़ थी जिसे उसने खरीदा था। वह उसका पालन पोषण करता था। वह भेड़ उसके यहाँ उसके बच्चे के साथ बड़ी होती जा रही थी। वह उसकी रोटी खाती, उसके प्याले में पीती और उसकी गोद में सोती थी। वह उसके लिए बेटी के समान थी। किसी दिन धनी के यहाँ एक अतिथि पहुंचा। धनी ने अपने यहाँ आए हुए यात्री को खिलाने के लिए अपने पशुओं में से किसी को भी लेना नहीं चाहा, बल्कि उसने दरिद्र की भेड़ छीन ली और उसे पकाकर अपने अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध किया। दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर भड़क उठा और उसने नातान से कहा, जीवंत प्रभु को शपथ, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया वह प्राण दंड के योग्य है। वह भेड़ का 4 गुना दाम चुका देगा, क्योंकि उसने ऐसा निर्दय काम किया है। इस पर नातान ने दाऊद से कहा, वह व्यक्ति तुम ही हो, इसलिए आज से तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तुमने मेरा तिरस्कार किया है और उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारे अपने घर से तुम्हारे लिए विपत्ति उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी पत्नियों को ले जाकर तुम्हारे पड़ोसी को दे दूंगा, जो खुलेआम उनके साथ रमण करेगा। तुमने गुप्त रूप से यह काम किया, मैं समस्त इज़राइल के सामने प्रकट रूप से यह करूंगा। दाऊद ने नातान से कहा, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। इस पर नातान ने दाऊद से कहा, प्रभु ने तुम्हारा यह पाप क्षमा कर दिया है। तुम नहीं मरोगे, किंतु तुमने इस काम के द्वारा प्रभु का तिरस्कार किया, इसलिए तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा वह अवश्य मर जाएगा। इसके बाद नातान अपने घर गया। प्रभु ने उस बच्चे को मारा जिसे उरिया की पत्नी ने दाऊद के लिए उत्पन्न किया था, और वह बहुत ही बीमार पड़ा। दाऊद ने बच्चे के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उसने कुछ भी नहीं खाया और वह अपने शयन कक्ष जाकर रात में भी भूमि पर सोता रहा। दरबार के वयोवृद्धों ने उससे अनुरोध किया कि वह भूमि पर सोना छोड़ दे, किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी और उसके साथ भोजन करना अस्वीकार किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं विधर्मियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर मेरे मुक्तिदाता, मुझे बचा और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। हे प्रभु तू मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संज्ञा 35 से लेकर 40 तक। उसी दिन संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल में तकिए लगा के सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्यों तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छाया गया और वे आपस में कहने लगे, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, आज का पहला पाठ हमें एक बड़ी चुनौती और दूसरा पाठ हमें ढारस बंधाते हैं। चुनौती इसलिए क्योंकि जो दृष्टांत नाथान द्वारा बताया गया और दाऊद को विशेष रूप से प्रभु के द्वारा जो दंड दिया गया अपने पाप के कारण, इसके बारे में हमने पहले पाठ में बड़े विस्तृत रूप से सुना। अपनी पदवी का दुरुपयोग ना करें। हम जानते हैं कि किस प्रकार राजा दाऊद ने अब उरिया की पत्नी को अपनाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था। वही दृष्टांत में नाथान ने भी उस धनी आदमी के रूप में उन्हें समझाने की कोशिश की। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम सब से चाहते हैं कि हम हमारे पदों का दुरुपयोग ना करें। दूसरों को नीचे दिखाने के लिए, दूसरों को दमन करने के लिए हमारे पदों का दुरुपयोग ना करें। और उसी प्रकार आज के सुसमाचार में हमको प्रभु ढारस बंधाते हैं। डरे सहमे शिष्यों को डांटते हुए कहते हैं, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम में अब तक विश्वास नहीं है? जब हम भी हमारे जीवन में अनेक समस्याओं से घिरे हुए होते हैं, परेशान होते हैं, डर जाते हैं, सहमे जाते हैं, प्रभु हमसे भी ये सवाल करते हैं, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक कोई विश्वास नहीं? हमारे जीवन में भी प्रभु ये सवाल हमसे करते हैं। स्वाभाविक बात है, प्रभु के साथ होने के बावजूद भी हम देखते हैं प्रभु के शिष्य डर गए थे। हम इतने करीब हमारे प्रभु को कभी कभी ही महसूस करते हैं। जब प्रभु हमारे साथ भी नहीं होता है, उनके नजदीकी का महसूस भी हमें नहीं होता है, तब डर जाना, सहमे जाना स्वाभाविक है। प्रभु के साथ होते शिष्य सहमे गए थे, डर गए थे। प्रभु उनके साथ सो रहे थे। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु हमसे दूर हो जाते हैं तो हम लोग डर जाना हमारे लिए स्वाभाविक बात है। प्रभु उन तमाम परिस्थितियों में हमसे कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारे जीवन में उठी सभी लहरों से वो कहते हैं,
थम जा, शांत हो जा, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब जीवन की नैया डगमगा जाए, परेशानियां हमें डुबा जाए, प्रभु आपसे भी यही कहते हैं, डरो मत, थम जा, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई बात नहीं। भले कितने भी समस्या हमारे सामने क्यों ना आए, प्रभु हमारा बल है, उनसे हमें शक्ति मिलती है। भले हमारे विरोधी हमें डराए, हमें हमारे ऊपर जुल्म करे, हम डर जाए, तब प्रभु हम सबसे कहते हैं, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी वे परम पिता। फूल और फल, दाखरस रोटी है जतन का फल, छू के इन्हें वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग तो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भी परम पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की भेंट ग्रहण कर इन्हें हम तिमोथी और तीतुस के पर्वोत्सव में तुझे चढ़ा रहे हैं। अपनी दयालुता के कारण हमें निष्कपट हृदय प्रदान कर और हमें पूर्ण रूप से सुग्राह्य बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में
हम तेरा सुदेगा एक स्वर से गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारी उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उससे इनकी प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के वचनों में प्रभु आपके फिजिकल उपस्थिति के बावजूद भी प्रभु आपके शिष्य डरे हुए थे, सहमे हुए थे। प्रभु अक्सर हमारे जीवन में हम प्रभु आपसे दूर हो जाते हैं और जब जीवन की परेशानियां हमें परेशान करते हैं तब हम भी डर जाते हैं। प्रभु उन तमाम अवसर पर प्रभु आपकी महती शक्ति एवं आपकी पवित्र उपस्थिति हमें महसूस दिला दीजिए। आपके वचनों पर पूर्ण विश्वास करते हुए जीवन की कठिनाइयों में प्रभु आगे बढ़ते जाने के लिए हमें बल प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर,
प्रेरितों की शिक्षा द्वारा तूने हमें सच्चा विश्वास प्रदान किया और संत तिमोथी और तथा तीतुस के कठिन परिश्रम से उसे हमारे बीच सुरक्षित भी रखा। ये संस्कार जिसे हमने ग्रहण किया है हमारे हृदयों में उसे विश्वास को पोषित करता रहे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। हे वेदा कुंवारी यीशु की माता, जीवन भर तू होगी हमारा आसरा। प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम प्रणाम प्रणाम